तो अगर आप एक इंश्योरेंस के कस्टमर हैं या आप इंश्योरेंस सेल करने वाले एडवाइजर हैं, तो ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में लॉन्च हो चुका है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2025। दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन गुलाटी। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं। मैं लोगों के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में उनकी हेल्प करता हूं और यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि इस नए अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें लॉन्च की गई है, इसका प्रयोजन क्या था, इसका रीजन क्या था अमेंड करने का, ताकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और स्ट्रांग बनाया जाए, इसको और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाए, यानी कि जो कस्टमर्स परचेज करते हैं प्रोडक्ट, उनके हितों की रक्षा की जाए। तो 3 कानून पहले से बने हुए थे, उन्हीं के अंदर कुछ कुछ अमेंडमेंट की गई है। सबसे पहले बना था इंश्योरेंस एक्ट 1938, फिर बाद में बना LIC एक्ट 1957 और तीसरा बना IRDA एक्ट 1999। तो तीनों के अंदर कुछ कुछ बदलाव लाए गए। आइए बात करते हैं सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट की। तो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आया है दोस्तों, वो क्या है कि पहले इंडिया में FDI यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आती थी तो उसको एक रेशियो को फॉलो करना पड़ता था, और वो रेशियो क्या होती थी? 74% उसकी हिस्सेदारी होती थी और 26% इंडियन कंपनी की हिस्सेदारी होती थी। बट अब ये बदल गया है, अब 100% मालिकाना अधिकार फॉरेन कंपनीज का हो सकता है। तो आपने सुना होगा एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल या मैक्स न्यूयॉर्क या बजाज अलियांस या PNB मेटलाइफ, ये कंपनीज आती तो थी इंडिया के अंदर बट किसी ना किसी इंडियन ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके। अब वो नहीं होगा। अब 100% फॉरेन ब्रांड्स अपने आप को इंडिपेंडेंट लॉन्च कर सकते हैं। फायदा क्या है? फायदा इससे ये है कि कंपटीशन इंक्रीज होगा इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, और जैसी कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट्स पहले से ज्यादा अच्छे क्वालिटी वाले बाहर आएंगे, पहले से कम प्रीमियम पर बाहर आएंगे। सर्विसेज कंपनी को और अच्छी देनी पड़ेंगी, यानी कि टोटल देखा जाए तो कस्टमर का फायदा ही फायदा है इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट की वजह से कि 100% अगर FDI आता है तो। दूसरा एक यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा पहुंचा कि कस्टमर्स के जितने भी हित थे, पहले अधिकार थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज अब मिस सेलिंग नहीं करेंगी। कंपनीज मिस सेलिंग नहीं करेंगी, कंपनीज अपना क्लेम सेटलमेंट अच्छे से निभाएंगी और कंपनीज क्लेम को ऑनर करेंगी। आर्बिट्रेरी तरीके से मन मर्जी नहीं कर पाएंगी अब कंपनीज। तो वहां पर इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बहुत बड़े बदलाव लाए गए। दूसरा बदलाव लाया गया IRDA एक्ट 1999 के अंदर। भाई, सेबी जैसे है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, अब ऐसे ही IRDA एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करती है। तो IRDA पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा इस बार IRDA मिस सेलिंग करने वाली कंपनीज और मिस सेलिंग करने वाले एडवाइजर्स दोनों के ऊपर पेनल्टी लगाएगा। अगर आप फेक प्रॉमिस करते हैं कस्टमर के साथ तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा, चाहे आप कंपनी है चाहे आप एक एडवाइजर हैं। तो वहां पर IRDA अपना स्ट्रॉन्ग शिकंजा कसने जा रहा है ताकि कस्टमर के जो हित हैं उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए। और तीसरा बदलाव आया है LIC के अंदर। LIC जो अमेंडमेंट था, LIC एक्ट था 1956, उसके अंदर अमेंडमेंट आया है कि LIC जब से इंडिया में, भाई कहने को तो LIC इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बट उसके अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो भारत सरकार का है। 96% हिस्सेदारी उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट की है, जिसकी वजह से LIC बहुत बार नए अप्रूवल्स, नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज को लेकर स्टक हो जाती थी, क्योंकि वो अप्रूवल सिस्टम जो है गवर्नमेंट का चलता था और वो लेने में कभी कभी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता था। इस बार रियायत मिली है LIC को फ्रीडम मिली है कि वो अपनी सर्विसेज खुद डिजाइन कर सकता है, अपनी पॉलिसीज खुद डिजाइन कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स और फास्टर तरीके से, इजियर तरीके से लॉन्च कर सकता है। गवर्नमेंट की उतनी दखलंदाजी या उतना बीच में कंट्रोल अब नहीं रहेगा, तो LIC खुद के डिसीजन खुद ले सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो बदलाव आए हैं इस अमेंडमेंट एक्ट 2025 में, तो एक कस्टमर के लिए बहुत ही शानदार है। भाई, ना तो उससे झूठ बोला जाएगा, ना उससे मिस सेलिंग की जाएगी, ना गलत प्रोडक्ट दिया जाएगा, ना कोई फेक प्रॉमिस किया जाएगा। तो ये कस्टमर के लिए भी अच्छा है और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी अच्छा है। अब बात आती है इंश्योरेंस एडवाइजर्स की कि उनके लिए क्या है। बिल्कुल, इंश्योरेंस एडवाइजर्स मनमानी कमीशन अब नहीं ले पाएंगे, उनकी कमीशंस को भी कंट्रोल किया जाएगा। बट हाँ, अगर आप एथिकली तरीके से इंश्योरेंस का काम करते हैं तो ये अब एक गोल्डन पीरियड होने वाला है, क्योंकि इंडिया में आज से पहले इतनी इंश्योरेंस कभी नहीं बिकी जितनी अब इस अमेंडमेंट के बाद बिकने जा रही है। तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप एक इंश्योरेंस कस्टमर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एथिकल डिसीजन है। जागरूक बन जाइए, और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो प्रोफेशनल बन जाइए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद डिसीजन है। तो कैसी लगी ये वीडियो? मुझे शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताएं। कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और शेयर जरूर करें। आप जितने भी इंश्योरेंस के एडवाइजर्स हैं उनको एजुकेट करें ताकि
वो पहले से और ज्यादा प्रोफेशनल हो पाए। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच।